गुड मॉर्निंग इंडिया। एक कथावाचक जो कथा कह के करोड़ों कमाता है, उसने फिर वेश्या का अपमान किया। पहले तो महिलाओं का अपमान किया, ये कहकर कि 25 के बाद अगर शादी करेगी कोई भी लड़की तो 4 जगह मुंह मारेगी। अब कथावाचक ने ये कहकर वेश्या का अपमान कर दिया कि वेश्या को वेश्या बोलोगे तो दर्द तो होगा ही। क्या एक कथावाचक का भर्सन होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक सन्यासी वो व्यक्ति रहता है तो वो व्यक्ति कदापि किसी के लिए इस ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि सन्यासी के लिए 14 साल की लड़की भी माँ है और 22 साल की लड़की भी माँ है और 90 साल की भी दादी माँ है। उसके लिए सभी औरत माँ है, लड़की भी माँ है। तो सन्यासी से इस तरह की उम्मीद किया नहीं जा सकता है, हो भी नहीं सकता है अगर सही मायने में सन्यासी हो तो। पर बाबा के पास है क्या? ना तो बाबा सन्यासी हैं और ना तो बाबा कथावाचक हैं, ना तो बाबा को कोई परमात्मा से लेना है और ना आप लोगों से लेना है। अगर परमात्मा से भी लेना होता तो वो समूचे स्त्री जाति की सम्मान करते हैं। बाबा को लेना सिर्फ इससे, रुपये से, पैसे से और किसी भी चीज़ से बाबा को लेना नहीं, क्योंकि बाबा का संबंध दूर दूर तक परमात्मा से है नहीं और परमात्मा से करना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि धर्म के नाम पर जितनी उगाही कर सके वो अच्छी बात है। तो बाबा ने धर्म को धंधा बना दिया। सनातन धर्म ऐसे ही कथावाचक को पाकर बदनाम है। सनातन धर्म ऐसे ही कथावाचक को पाकर बदनाम हो गया। इसने धर्म को धंधा बना दिया। एक एक कथावाच कहने के लिए 5 लाख से लेकर 15 लाख तक लेते हैं। चार्टर विमान से जाते हैं, 24 घंटा एसी चाहिए, ना तो भौतिक सुख को छोड़ सके और ना शारीरिक सुख को छोड़ सके। इस कथावाचक की पत्नी भी है, 2 बच्चे भी है, इसका बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। तो सबसे बेशर्मी वाली बात है कि इनके जो श्रोता हैं उनके लिए, अगर श्रोता नहीं होता तो बाबा का धनोपार्जन नहीं होता। तो बाबा अगर बोल रहे हैं तो श्रोता के लिए बोल रहे हैं। तो जितना इनका अपराध है उससे बढ़कर अपराध इनके श्रोता का है, इनके भक्तों का है कि इनका भगवान ऐसा बोल रहा है। श्रोता को चाहिए कि बाबा का बहिष्कार करे, और अगर बाबा का बहिष्कार कर दिए तो सबसे बड़ा दंड है। उससे बड़ा दंड बाबा को कुछ नहीं हो सकता है। और बाबा को जब तक आप लोग बहिष्कार ना करोगे तब तक
ये पाखंडी इसी भाषा में बात करता रहेगा। इससे ना तो धर्म से मतलब है, ना स्त्री जाति से मतलब है। अगर एक सन्यासी वेश्या पर भी कमेंट नहीं करता है, एक सन्यासी के लिए वेश्या भी मां है, तो सोचो सन्यास कितनी बड़ी बात है। अगर सन्यास के नज़र से देखोगे तब तो भगवान के नज़र से देखोगे। सन्यासी एक प्रभु के समान ही होता है। वो प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग पे अग्रसर होता है और उसमें वो सब खूबी आ जाता है जो खूबी प्रभु में रहता है। तो एक सन्यासी से तो ये उम्मीद हो ही नहीं सकता है, वो कर ही नहीं सकता है। तो बाबा ना तो सन्यासी हैं, ना कथावाचक हैं, बाबा बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता है अपने लिए। जय हिंद।